हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट का अभी चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। अभी मैं और पापा हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोला था। मॉर्निंग मॉर्निंग ओके अभी फाइन। मैं और पापा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड, चीनी और दूध के मलाई के साथ। एक्चुअली मेयोनीज ख़त्म हो गया है, ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर करना भूल गई थी। तो हाँ, यहाँ पे कीवी है, पापा दिखा रहे हैं कीवी। तो ब्रेड दूध गर्म करके उसके ऊपर जो मलाई जम गया था ना, उसको मैंने ब्रेड पे लगा दिया। उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल कर दी और सैंडविच की तरह पापा को यहाँ पे 3 लेयर का बना के दिया है। जो कि पापा थोड़ा थोड़ा मतलब उसको ना सैंडविच को ओपन करके पापा खा रहे, एक साथ बाइट नहीं कर रहे। और यहाँ पे है कीवी जो कि पापा डेली खाते हैं और मेरे लिए भी यहाँ पे है। मम्मी अभी गई है नहाने, मम्मी नहा के आएगी, उसके बाद फिर मम्मी ब्रेकफास्ट करेगी। तो ऐसा ही होता है डेली। मैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। पापा बहुत सुबह नहा लेते हैं, नहा के पूजा कर लेते हैं। पापा का पूजा करना हो गया है, मेड आके काम करके चली गई है, पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। फिर मम्मी पूजा का बर्तन धो के दे दिया पापा को और पापा पूजा कर लिया। पूरा घर में घंटी बजा के, शंख बजा के बहुत ही अच्छे से पूजा हो गया। आप लोग तो स्मेल नहीं पा रहे हो ना, पूरे घर में एक इतनी अच्छी एरोमा आ रही है ना अगरबत्ती की, और साथ में एक पॉजिटिव वाइब, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो सब कुछ करने के बाद इस टाइम पे मैं और पापा हम दोनों पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और मम्मी नहा के, मम्मी फिर से पूजा करती है, उसके बाद फिर मम्मी ब्रेकफास्ट करती है। तो मम्मी का ब्रेकफास्ट मैंने बना के किचन में ढक के रख दिया है। मम्मी का पूजा हो जाएगा, उसके बाद फिर मम्मी ब्रेकफास्ट करेगी और मैं और पापा हम दोनों अभी ब्रेकफास्ट करके नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर नाइट में रात के टाइम में खाना खाएंगे। उसके बाद आपको साथ मिलेंगे, गुड दोपहर नाइट का खाना करेंगे। नहीं खाओगे? वो तो खाना ही है, लेकिन रात के टाइम में खाना खा के गुड नाइट करेंगे। हाँ। ओके। मतलब पापा को बोलने का मतलब ये था कि अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर दोपहर को खाना खाएंगे, फिर शाम को चाय पियेंगे, फिर रात को डिनर करेंगे, दवाई लेंगे, उस टाइम पे गुड नाइट करके सो जाएंगे। ये था पापा का मतलब। ब्रेकफास्ट में इस टाइम पे मम्मी के पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद ना फिर लंच के उस तरफ भी जाना है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर नहा के फिर लंच की तैयारी करती हूँ। मम्मी भी मुझे हेल्प कर देती है, या तो फिर कभी कभी लंच बनने के बाद भी मैं नहाती हूँ। तो मेरा नहाने का कुछ फिक्स टाइम नहीं है, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं उस टाइम पे नहा लेती हूँ। কেমন লাগছিল ব্রেডটা মালাই দিয়ে? एकदम फाइन फाइन। एकदम ओके फाइन लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ब्रेकफास्ट। हल्का ब्रेकफास्ट करके उसके बाद खाना पीना खाएंगे। ये दो नारियल पानी पीना है। हाँ, नारियल का पानी पीना है। और अच्छा से रहेंगे, जैसे शरीर जो है स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। और यही तंदुरुस्त रहे, यही तंदुरुस्त सबको हम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तंदुरुस्त रहे। तो चलिए, सौरभ गया है अभी नीचे कुछ काम से, तो वो आएगा, उसके बाद फिर वो भी ब्रेकफास्ट करेगा। क्या ब्रेकफास्ट करेगा देखते हैं। लंच का अभी तक कुछ पता नहीं है कि लंच क्या बनेगा। बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो लगातार कुछ साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। तो चलिए ब्रेकफास्ट का ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं लंच पे। लंच अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आज लंच में मैं बना रही हूँ सारे वेजिटेबल्स डाल के, एक बंगाली में बोलते हैं रौसा झोल, तो वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू, गाजर और है फूल गोभी, ड्रम स्टिक्स यानी सोजने डाठा, हरी मिर्ची, टमाटर, सब कुछ इसमें जाएगा। इसमें बैंगन भी जाता है लेकिन मम्मी बैंगन नहीं खाती, मम्मी को एलर्जी है, इसलिए इसमें मैं बैंगन नहीं डाल रही हूँ। बैंगन यहाँ पे मैं फ्राई बनाऊँगी पापा के लिए और मेरे लिए, तो इसलिए यहाँ पे बैंगन मैंने काट के नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखी है। और यहाँ पे रौसा में मैं डालने वाली हूँ वड़ी और सोयाबीन। तो वड़ी भी यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। ये घर का बनाया हुआ वड़ी है जो मेरी दादी माँ भेजी थी अपने हाथों से बना के।
और यहाँ पे कुछ सोयाबीन है जिसको पानी में उबाल के नमक और हल्दी डाल के थोड़ी सी मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसका रेसिपी बहुत सिंपल है। सारी सब्जी को अच्छे से काट के धो के थोड़ी सी सरसों के तेल में बड़ी और सोयाबीन को अलग अलग फ्राई करके निकाल लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी जीरा, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, चाहो तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो डाल के सारी सब्जियां डाल के थोड़ी सी फ्राई होने के बाद उसमें नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मैं तो इतना कुछ मसाला डाली नहीं हूँ क्योंकि मम्मी पापा इतने मसाले खाते नहीं है, तो मैं बस थोड़ी सी धनिया पाउडर मैंने डाल दी है और टमाटर डाल के और थोड़ी सी अदरक पेस्ट बिल्कुल ना के बराबर डाल के इसको मैं अभी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। जैसे ये सारे वेजिटेबल्स और मसाले के रॉ स्मेल जो है वो चला जाएगा, उस टाइम पे इसमें मैं पानी डाल दूँगी और पानी डाल के इसको मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में। जैसे बॉईल हो जाएगा एंड में सोयाबीन और बड़ी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये है। और चावल तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही गया है, इसका पानी स्ट्रेन करना है और बनेगा। बैंगन फ्राई तो मैंने बता ही दिया और मम्मी बैंगन नहीं खाती है तो मम्मी के लिए यहाँ पे मैं भिंडी फ्राई बनाऊँगी। तो भिंडी यहाँ पे मैंने निकाल के रखी है। और यहाँ पे देखिए कुछ ड्राइड पीस यहाँ पे मैंने भिगो के रखी है। इसका भी रीज़न है, क्या रीज़न है वो मैं कुछ देर बाद आप लोगों को बताऊंगी। और हाँ, सौरभ के लिए बनेगा रोटी। वो अभी चावल खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे आटा कल रात का लगा हुआ है तो उसके लिए रोटी मैं बनाने वाली हूँ। तो ये सब कुछ करने के बाद तब मैं जाऊँगी नहाने। सबका नहाना हो गया है, सौरभ का, मम्मी का, पापा का, सबका नहाना हो गया है। मैं जाऊँगी नहाने। कपड़ा वगैरह कुछ है पड़ा हुआ, सुबह तीनों लोगों के नहाने के जितने सारे कपड़े हैं सारे वॉशिंग मशीन में डला हुआ है। तो वो सारे कपड़े मैं धुलने के लिए डालूंगी, मेरा कपड़ा भी डाल दूंगी। जब तक कपड़ा धुलेगा तब तक मैं नहा लूँगी। और ये सारे कपड़ा कल का है जो कि अभी तक उठाया नहीं है, तो ये भी उठाना है। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो चलिए अभी लंच बना लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। मेड का एक्चुअली थोड़ा सा इशू चल रहा है क्योंकि उसको ना मॉर्निंग के टाइम पे उसका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग तो लेट उठते हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने उसको टाइम बोला है तो वो उसी टाइम पे फ्री है। लेकिन अभी मम्मी पापा है तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठ के खाना वाना बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके पास टाइम नहीं है तो वो आएगी सुबह 6 बजे, लेकिन आज आई थी सुबह 9 बजे के बाद। तो इसलिए हमारा आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही थोड़ा सा लेट हो गया है, जो कि कल से प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग सोएंगे लेकिन मम्मी पापा तो उठ जाते हैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक। वो लोग उठ के मेड को गेट खोल देंगे और मैं काम करके चली जाएगी। तो कल से हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ ऑन टाइम बनेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी इवनिंग के टाइम पे मैं यहाँ पे सुबह जो बिग बास्केट के सामान देके गए थे वो सब कुछ यहाँ पे मैं सैनिटाइज कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है जो अभी भी ड्राइंग रूम में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ आ नहीं रहा है। तो नॉर्मल ग्रॉसरीज जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सैनिटाइज कर लिया है। जैसे बिस्किट हो गया, दाल 3-4 टाइप के, और है यहाँ पे टी, और इसके साथ कुछ जूस वगैरह, बटर मिल्क, ये सब। मुरमुरा के 2 पैकेट, क्योंकि मम्मी पापा है तो मुरमुरा अभी काफ़ी हमारा लगता है। मम्मी पापा मुरमुरा खाना पसंद करते हैं, हम लोग भी पसंद करते हैं। और यहाँ पे एक कोहिनूर का चावल का पैकेट 5 किलो का, और पापा के लिए दूध। ये वाला दूध ना कुछ दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते, तो इसलिए ये वाला दूध ऑर्डर किया। और यहाँ पे है इमली और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, नमक वगैरह है, मिक्सचर है, चना है, काजू, किशमिश और विम जेल, ऑल आउट बहुत कुछ है, इतना कुछ अभी बता नहीं सकती। और फ्रूट्स में यहाँ पे अनार है पापा के लिए, और बनाना है क्योंकि पापा को अभी ये डेली बेसिस पे चाहिए हो रहा है ना, तो ये मंगवा के ये यहाँ पे मैंने सैनिटाइज करके रख दिया है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है जिसको अभी तक सैनिटाइज नहीं किया है। जो सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी है ना वो सारे सब कुछ, आलू है, कद्दू है, खीरा, गाजर, और इसको बंगाली में बोलते हैं पुएर साग। तो ये भी बिग बास्केट में अवेलेबल था, पुई का पत्ता, पुएर साग। तो ये भी मैंने ले लिया। और उसके साथ झींगे, बंगाली में झींगे बोलते हैं ना, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। गोभी, बैंगन और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, टमाटर, गाजर वगैरह, करेला,
ये सब कुछ, तो ये सब कुछ अभी तक सैनिटाइज नहीं हुआ है। ये यहाँ पे बिखरा के पड़ा हुआ है। सैनिटाइज़र स्प्रे तो मैंने कर दिया था, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइज लिक्विड सैनिटाइज़र से अभी तक इसको सैनिटाइज नहीं किया हुआ है। तो सुबह दोपहर को आज लंच करने के बाद इतनी अच्छी नींद हुई थी, हम सब लोग सो गए थे और नींद से बस अभी अभी उठ के ये सब कुछ सैनिटाइज करके यहाँ पे मैं ऑलरेडी चढ़ा दी हूँ प्रेशर कुकर में। जो दोपहर के टाइम पे मटर ड्राइड पीस जो मैं सोक करके रखी थी ना, वो थोड़ी सी आलू डाल के इसको मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इसका बनाऊंगी घुगनी वंस अगेन, क्योंकि अभी आने वाले हैं हमारे घर पे गेस्ट यानी शर्मिता, रितेश भैया और आंटी और अंकल, चारों लोग आने वाले हैं। तो शाम के इवनिंग टी के लिए, क्योंकि मम्मी पापा से उन लोगों का जान पहचान नहीं हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि उन लोगों को आज बुलाते हैं, क्योंकि अंकल चले जाएंगे। अंकल का तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अंकल 1-2 दिन में चले जाएंगे। तो इसीलिए आज सोचा कि सब लोग फ्री है आज इवनिंग के टाइम पे, तो सोचा कि आज ही इवनिंग में एक छोटे से टी पार्टी काइंड ऑफ रखते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ घुगनी, क्योंकि उन लोगों को भी मुरमुरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो लोग मुरमुरा खाना चाहते हैं तो मुरमुरा के साथ घुगनी मैं दूंगी उन लोगों को। और इसके साथ सौरभ भी जाएगा समोसा और मिठाई वगैरह मार्केट में लाने के लिए, तो ये सब लाएगा और हमारा होगा आज टी पार्टी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उन लोगों को मिलाऊंगी आज मम्मी से, तो इसीलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी घुगनी मैं बना लूँ। और उसके साथ साथ ये सारा सामान, घुगनी बने या ना बने वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वो लोग आने के बाद भी बना सकती हूँ। लेकिन जो मैस होकर रखा है सब्ज़ी वगैरह, ये सबसे पहले अभी मुझे क्लीन करना है, नहीं तो फिर अजीब लगेगा ना, कोई आएंगे आके फिर देखेंगे कि ऐसा पड़ा हुआ है सब कुछ, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। सब लोग आ गए हैं और आना काफ़ी टाइम हो गया है। इवन हम लोग बैठ के चाय नाश्ता भी हमारा कंप्लीट हो गया है। घुगनी और उसके साथ सौरभ 2 टाइप का मिठाई लाया था, क्या मिठाई मुझे पता नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया था। कांति स्वीट्स करके यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक स्वीट शॉप है, वहीं से सौरभ ने लाया था 2 टाइप की मिठाई। इतना टेस्टी था ना, मैंने नोएडा में भी इतना टेस्टी मिठाई नहीं खाया था, ट्रस्ट में। ये वाला मिठाई मुझे काफ़ी टेस्टी लगा। और शर्मिता आंटी अंकल वो लोग भी लेके आए हैं ऑलरेडी मिठाई वगैरह, तो वो सब तो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। तो अभी हमारा चाय का नाश्ते का सब कुछ ख़त्म हुआ है। हम लोग यहाँ पे बैठ के बच्चा पार्टी मिलके गप्पे मार रहे हैं। शर्मिता, रितेश भैया, सौरभ और आंटी भी यहाँ पे है। आंटी बड़ों के बीच में अभी तक थे और यहाँ पे अंकल और पापा और मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी अभी अंदर गई है, यहाँ पे है आंटी। सब लोग हाय करो था सब लोग मिलके गप्पे मार रहे थे। मतलब बड़ों का सेक्शन इधर, यहाँ पे सब बड़े लोग हैं और यहाँ पे हैं हम लोग, तो सब लोग अपना अपना ही धुन में है। बड़े लोग बैठ के वो लोग अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि उनको कहाँ घूमने जाना है, इधर उधर, मतलब वो लोग मिलके कहीं पे घूमने जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं आफ्टर कोविड ऑब्वियसली, कि पापा का तो अभी सही सिचुएशन है नहीं कि उनको घुमाने लेके जाए। और यहाँ पे बैठ के हम लोग बच्चा पार्टी मिलके हमारा एक अलग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम चारों लोग घूमने जाएंगे। तो ये हो गया हमारे 2 ट्रिप, और एक ट्रिप हमारा प्लान अभी हो रहा है, जो कि फुल फैमिली, यानी हम 4 और वो लोग 4, यानी फुल फैमिली मिलके एक साथ एक ट्रिप प्लान हो रहा है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल 3 ट्रिप का प्लानिंग चल रही है। अभी देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूटिव होता है और कब तक होता है, नॉट श्योर, लेकिन आई होप कि एक प्लान तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट कर जाए। मतलब अलग अलग, उन लोगों का अलग हम लोगों का अलग होने से अच्छा है कि
8 लोग मिलके अगर एक ट्रिप प्लान हो जाए ना तो वो काफ़ी है। मतलब सोच सकते हो 8 लोग मिलके एक ट्रिप में जाना कितना मज़ेदार होगा। तो आई होप कि मतलब प्रे भी मैं कर रही हूँ कि ये वाला ट्रिप हमारा सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन कब होगा नहीं पता। मम्मी पापा तो अभी वैसे यहीं पे रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा, और अंकल आंटी भी अभी कुछ दिन के लिए यहीं पे हैं। अंकल चले जाएंगे घर, जाने के बाद फिर से अंकल 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे। तो सोच रहे थे कि उस टाइम पे हम लोग एक फुल फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे, दोनों फैमिली मिलके। अभी देखते हैं कितना क्या होता है। चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी हमारा ट्रिप प्लानिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है। अभी हम लोग इवेंट प्लान कर ही रहे हैं। तो हमारा जो मैंने बताया कि फुल फैमिली मिलके जो एक ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग तो है, आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ी देर के लिए। बाय। सो हमारा डिनर फाइनली हो गया है और किचन का हालत आप लोग देख सकते हो, काफ़ी गंदा है, जो कि अभी और मैं साफ़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी बज रहा है रात के 11:30, 11:30। तो डिनर करने के बाद अभी सब लोग हम लोग बैठ के ड्राइंग रूम में गप्पे मार रहे थे, मैं मम्मी पापा सौरभ सब लोग एक साथ बैठ के। तो वहाँ से मैं अभी उठ के आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बहुत सुबह उठी थी मैं, और इवन कल भी मुझे बहुत सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि मेड कल आने वाली है सुबह 6 बजे से पहले, 5:30 से 6 बजे के बीच में आने वाली है, क्योंकि वही मैंने उसको ज़बरदस्ती काम पे लगाया है। तो उसके पास टाइम नहीं था, टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में ही सिर्फ वो खाली है। इसलिए जब तक टाइम एडजस्ट नहीं होता वो सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में आएगी। तो इसलिए सुबह उठना पड़ेगा। मम्मी लोग तो उठ ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग उठ जाती है। तो उसके साथ साथ मैं भी उठ जाऊंगी क्योंकि अभी वो नए नए काम पे लगी है ना, तो क्या काम करना है, कैसे करना है, अभी 2-4 दिन तक उसको अगर मैं ठीक से बोल के नहीं दूंगी ना तो फिर वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए उसके साथ साथ मुझे भी उठना है। तो मैं आके बर्तन वगैरह जो कुछ भी था वो पानी में थोड़ी सी वॉश करके, नॉर्मल जो वॉश करना होता है वो करके सिंक में मैंने डाल दिया है, वो आके सुबह धोएगी। और मम्मी के रूम का बेड भी मैंने लगा दिया है, तकिया वकिया अच्छे से डाल के बेड साफ़ करके मम्मी पापा का बेड मैंने बना दिया है। अभी हमारा बेड बनाना बाकी है। और पानी का बॉटल तो पापा ही भर लेते हैं, वो डिपार्टमेंट पापा का है। तो उसके बाद हम लोग आज सो जाएंगे। आज डिनर में तो कुछ बनाने का था नहीं क्योंकि उन लोगों के लिए जो घुगनी में बनाई थी ना वो काफ़ी बच गया था, तो सिर्फ रोटी बनाई थी रात को, तो उसी से हमारा काम हो गया। और मम्मी के लिए थोड़ी सी चावल बनाई थी क्योंकि मम्मी को रोटी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए मम्मी रोटी नहीं खाती है। थोड़ी सी चावल और रोटी मैंने बना लिया। और सब्ज़ी दोपहर का था, दोपहर को जो मैंने मिक्स वेजिटेबल वाला एक कड़ी जैसा बनाया था ना पतला, वो भी थोड़ा सा था, और उसके साथ घुगनी भी था, मिठाई भी था, तो सब कुछ मिला के हमारा डिनर हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, मज़े में रहिए। मज़े में रहना, हैप्पी रहना, स्माइल करना, खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक कर देना। और वीडियो अच्छे लगे तो एज यूजुअल जो मैं बोलती हूँ, लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।